हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म धमाका का, जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। आज मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस टेररिस्ट से बात करूंगा जिसने सीलिंग पर धमाका किया। धमाका जो है एक कोरियन फिल्म द टेरर लाइव की रीमेक है और इसका उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज भी किया है। सो इट्स एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ दैट फिल्म। इसके मुख्य कलाकार हैं कार्तिक आर्यन, अमृता सुभाष, मृणाल ठाकुर और सोहम मजुमदार। अब फिल्म जो है शुरू होती है एक कॉल से, जो एक रेडियो जॉकी को आता है, जिसका किरदार कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो पहले एक प्राइम टाइम न्यूज एंकर रह चुका है और उसे डिमोट करके एक रेडियो जॉकी बनाया जाता है उसी न्यूज नेटवर्क में। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूं अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। पहले तो इस प्रैंक कॉल को इतना सीरियसली ट्रीट करते नहीं हैं और सामने वाले आदमी को क्लियर कहते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो करके बताए और ज्यादा बकवास ना करे। अब सामने कॉल पर जो है वो आदमी उन्हें धमकी दे रहा है एक बॉम्बे के सीलिंग ब्रिज को उड़ाने की, और जैसे ही वो उसकी बात को नकारते हैं वो तुरंत उस ब्रिज को उड़ा देता है। काफी क्लियर है कि आदमी सिस्टम से सताया हुआ है, परेशान है, और कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है वो उसके जरिए इंसाफ चाहता है। कार्तिक आर्यन जब ये देखते हैं कि ब्रिज उड़ चुका है, वो उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बॉस, जिसका रोल अमृता सुभाष प्ले कर रही है, जो कि एक इवल टीआरपी चेजिंग न्यूज एडिटर है, वो उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो उसे वापस प्राइम टाइम पे लाते हैं तो वो प्राइम टाइम पर इस आदमी का फोन वापस उठाएंगे और इसकी डिमांड समझेंगे और समझेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। ये मेरा एक्सक्लूसिव है, आप बस मुझे प्राइम टाइम की सीट वापस दे दो। तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी। हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। वो अपनी एक्स बॉस को कहते हैं कि एक टेररिस्ट है और टेररिस्ट डायरेक्ट उन्हीं से कांटेक्ट कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है टीवी न्यूज चैनल के लिए, और क्लियरली इस न्यूज चैनल की टीआरपीज आग की तरह बढ़ जाएगी और कंपटीशन को पीछे छोड़ देगी। सो एक तरीके से ये एक सोशल कमेंट्री भी है ऑन दिस टीआरपी हंग्री न्यूज चैनल्स दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। क्लियरली इस फिल्म में बताया गया है कि न्यूज क्रिएट की जाती है, कहानी बनाई जाती है एक न्यूज की, उसे बेचने के लिए, ना कि न्यूज को बताया जाता है जैसे कि वो एक न्यूज हो। और क्लियरली न्यूज एंकर्स पे भी एक कमेंट्री है कि किस तरह से वो अब अभिनेता बन गए। दे आर इनएक्टिंग एंड परफॉर्मिंग द न्यूज रादर देन डिलीवरिंग द न्यूज। किस तरह से वो इस कहानी को लेके मसाला डाल के अपने ओवर एक्टिंग और लाउड तरीके से पेश करते हैं ऑडियंसेस को, और किस तरह से ऑडियंसेस उनके इस ड्रामा को सच मान लेती है, और किस तरह से सारा न्यूज़ का बाजार चलता है जहाँ की कहानी कुछ होती है और बताई जाती है कुछ और तरीके से। तो एक तरीके से एक कटाक्ष भी है न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़ एंकर्स पर, खास करके जिस तरह की न्यूज़ एग्जिस्ट करती है इंडिया में, शायद दुनिया में भी जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स ऑपरेट करते हैं उस पर भी एक कमेंट्री है। तो क्या खास बात है इस फिल्म की? फॉर वन, आई थिंक कार्तिक आर्यन एक नए अवतार में नजर आते हैं। फ्रॉम द कैंडी फ्लॉस स्लैपस्टिक कॉमेडी काइंड ऑफ रोल्स जो उन्होंने कई किए हुए हैं, ये एक सीरियस रोल है। क्वेश्चन मार्क्स होना लाजमी है ऑडियंस के माइंड में कि क्या कार्तिक आर्यन इस तरह का रोल निभा पाएंगे, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि इस तरह के परफॉर्मेंस में वन टेंड्स टू ओवर एक्ट और टेंड्स टू हैम, बट कार्तिक आर्यन हैज डन हिज जॉब परफेक्टली। ही played the role of this greedy news anchor who's always running after TRPs to perfection, और किस तरह से एक उनका खुद का मेल्टडाउन होता है, उनका खुद का ब्रेकडाउन होता है during the course of this entire exercise where a terrorist is holding the city and that particular news channel to ransom। वो काबिल तारीफ है। And I think hats off to Ram Madhwani also for actually believing that Kartik Aaryan could pull off a character like that. It is perfect casting, and I think kudos to Kartik Aaryan also for trying something different. Not many commercial actors want to veer away from roles which are their bread and butter, which get them their regular audiences. Kartik Aaryan ने कुछ नया attempt किया है, different from the commercial space that he operates in regularly, and full marks to him. I think the second thing that works for this film
इज रिलेटेबिलिटी, जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स ऑपरेट करते हैं, न्यूज़ एंकर्स ऑपरेट करते हैं, आई थिंक दिस फिल्म एट मेनी पॉइंट्स विल हैव व्यूअर्स रिलेट टू इट. चाहे वो टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में पहले, जब न्यूज़ एंकर्स ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भाग रहे थे और चाहे या ना चाहते हुए उन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिले कर दी टेररिस्ट को, या एक क्राइसिस में भी किस तरह एक न्यूज़ चैनल वल्चर की तरह टीआरपी चेस करता है रादर देन कोऑपरेटिंग with the police or the government of the day. तो इस तरह से I think there is a lot of relatability that viewers will have with this film. So that also I think works very well. Thirdly, I would say film is very compact. It's not a very long film. I think it makes its point and gets out pretty fast. So I would also compliment the film for not dragging too much. So these three things I think work very, very well for me. What doesn't work? I think नेल बाइटिंग और ग्रिपिंग शायद पार्ट्स में उतनी है नहीं, especially towards the end. I think it could have been a lot more edgier, which it's not. So that I think clearly drags the film down a bit. Second, I think this entire जब आपको मोटिव पता चलता है उस आदमी का who's holding the city to ransom, वो आपको उतना स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं शायद नहीं नजर आता है. यू फील पॉसिबली अ बिट लेट डाउन व्हेन द रिवील हैपेंस. सो वो एक चीज शायद बेटर वर्क कर सकती थी. थर्ड इज दैट रोमांटिक ट्रैक बिटवीन कार्तिक आर्यन एंड मृणाल ठाकुर. Either a film like this should not have a romantic track at all, or if you are inserting a romantic track, then possibly give it that respect, give it that time. I think उतना उस पे मल ओवर नहीं किया गया है. बहुत जल्दी से you get into the romantic track and you get out of it. पति पत्नी में क्यों नहीं बनती है? Why are they on the verge of a divorce? थोड़ा सा it would have been good if they had scratched the surface, या फिर ये ट्रैक रखना ही नहीं था फिल्म में. So I think that is also something that doesn't work in favor of the film. But all in all, I would say it's a very good attempt. It's a very good attempt to try something different. It's a very good casting. Amruta Subhash, I think, has done a brilliant job as that evil TRP chasing boss of Karthik. The camaraderie between them, the chemistry between them is also very good, wherein they are actually at loggerheads with each other, but just because of the fact that they want more TRPs, they somehow manage to get along with each other during this hour of crisis. So I think the chemistry between Karthik Aaryan and Amruta Subhash is also very good. All in all, I would give this film a rating of 6 on 10. I think it's a different attempt, and such attempts need to be lauded, and more so when mainstream actors are part of such attempts. If you've seen the film, I'd love to hear what your point of view is about Dhamaka, whether you agree with our views, whether you disagree with it. If you like our video, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.